राधे राधे सभी को। एक बार मैं फिर आई हूँ आप सबके सामने अपने एक सवाल का और जवाब लेने के लिए। और ये मेरा सवाल है स्कूल से रिलेटेड। पता नहीं मेरे जैसे कितने पेरेंट्स होंगे जिनका ये जब सवाल तो होगा, जो पूछ नहीं पा रहे होंगे या इनको जवाब नहीं मिल रहा होगा। तो मैं बस आप लोगों से पूछने आई हूँ। जितने लोग भी अगर सुन रहे हो तो वो प्लीज़ मुझे जवाब ज़रूर दीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी अपने बच्चे का रिजल्ट लेने के लिए। जब मैंने रिजल्ट देखा और मैडम से पूछा कि मैम मेरा बच्चा कैसे चल रहा है, तो मैडम ने बोला बिल्कुल ठीक नहीं है आपका बच्चा। क्या घर पे नहीं पढ़ता है? तो मैंने बोला मैम घर पे तो पढ़ता है लेकिन 6 से 7 घंटे आपके पास रहता है। हमारा बच्चा सुबह निकलता है 6 बजे और उसके बाद में 3 बजे घर पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद में उसमें उसको कितने 4-5 घंटे का टाइम और मिला, 8-9 बजे तक तो बच्चा फ्री हो जाना चाहिए ना। तो उतनी देर का टाइम उसमें ट्यूशन भी है बीच में। तो मैंने बोला मैम बताइए कैसा, अगर मेरा बच्चा कम चल रहा है मतलब ठीक नहीं है पढ़ने में तो आप उसको एक्स्ट्रा क्लासेस दीजिए। क्योंकि हम लोगों ने जब एडमिशन कराया था तो हमको यही बोला गया था कि जो बच्चे अगर अच्छे नहीं चलते उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रेफर की जाती हैं। तो यही सोच के हमने सोचा कि भाई ठीक है, क्योंकि स्कूल के जो टीचर्स होते हैं वो अच्छे से देखेंगे इस चीज़ को। ठीक है, तो मैम ने बोला नहीं 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 नहीं, आपका बच्चा एवरेज चल रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस हम उसको देते हैं जो बिल्कुल डाउन होता है बच्चा। अब वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी गई। तो अब मुझे आप एक बात मुझे जाननी है, अगर हमारा बच्चा स्कूल में 6 से 7 घंटे के बीच में कुछ नहीं सीख पा रहा है तो वो 1 घंटे के ट्यूशन में क्या सीखेगा? और जब आप हमसे इतनी मोटी मोटी फीस लेते हो, अब हमें आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी चार्ज पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा के बोलते हो, फीस लगा मतलब देते हैं हम लोग। आज के टाइम पे सीरियसली बताऊं, मिडिल क्लास वाले बच्चों को पढ़ाना बहुत भारी पड़ रहा है मिडिल क्लास को। पता नहीं कितने माँ बाप तो सिर पीट के सरकारी स्कूल में डाल देते हैं अपने बच्चों को। क्या करें, कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है क्योंकि काम इतने दिखते नहीं हैं, फीस बढ़ती जा रही है। भाई ये स्कूल वाले कुछ समझते नहीं हैं कि अगर जो तेज़ बच्चा है उसको आगे बिठाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा उसको अच्छे से। अरे भाई जो तेज है उस पर तो कोई भी मेहनत कर लेगा, मेहनत उस पर करो ना जो कम है या एवरेज है। बट नहीं, उन लोगों को सिर्फ फीस से मतलब है। अगर हमारी फीस एक दिन कम हो जाएगी तो वो चार्ज लगा देंगे। ठीक है, हमारा बच्चा अगर हम बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस दो तो वो एवरेज है। तो आप फीस लेने के टाइम पे ये चीज़ें क्यों नहीं बताते हो? हर साल आप लोगों को फीस भी बढ़ानी होती है। ठीक है कोई बात नहीं, हम जैसे तैसे करके मैनेज कर रहे हैं, तो हमें रिजल्ट भी तो दो उस तरीके का, हमारा बच्चा सामने दिखना भी तो चाहिए। भाई हम तो बड़े परेशान हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि स्कूल वालों की ये क्या है। कभी बोलते हैं कि ये वाली बुक्स लो, कभी बोलते हैं नहीं ये नहीं चलेगी एनसीईआरटी की लो। एनसीईआरटी के अलग से लो, सॉरी वो तो देते ही हैं अपना पूरा कोर्स, एनसीईआरटी के अलग से लो। अरे भाई जब एनसीईआरटी की अगर हमें लेनी है तो उसी में इंक्लूड करके हमें दो। 5 या 6 हज़ार रुपये का कोई कोर्स आ रहा है, 5 या 6 हज़ार रुपये पेड़ पे लग रहे हैं। किसी से पूछो तो सही, जो मजदूर है जो डेली के 100-200 रुपये कमा रहा है वो कैसे करेगा, क्या करेगा अपने बच्चों के साथ में? हम लोग सोच, अगर हम इतने पढ़े लिखे हों जो अब घर में अपने बच्चे को देख सके तो हम इतने पैसे क्यों फूकें? बताओ, इतने पैसे फूक रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तुम्हारे स्कूल की फीस भर रहे हैं, जो तुम बोल रहे हो जो बुक्स बोल रहे हो वो बुक्स ला के दे रहे हैं, उसके बाद में भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर भी आप लोग हमसे ही बोलते हो कि अपने बच्चे को घर पे देखो, घर पे क्यों नहीं पढ़ता है? घर पे नहीं पढ़ता है कि आपका बच्चा? सवाल ये हो, क्या घर पे नहीं पढ़ता आपका बच्चा? घर पे क्या पढ़ेगा? 6-7 घंटे अगर स्कूल में आप नहीं देख पा रहे हो तो हम जैसे अनपढ़ माँ बाप क्या देखेंगे? ये बताओ। भाई गुजारिश है मुझे, कुछ तो होना चाहिए इस पर। पता नहीं मेरे जैसे कितने दुखी होंगे, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए प्लीज़ आप लोग बताइए मुझे। बाकी सब लोग आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रखिए। राधे राधे।